जमीन विवाद में हुए मारपीट में एक ही परिवार की एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और ये सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल कटिहार में चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के तिनगछिया बाजार समिति के समीप की बताई जा रही है। बताया जाता है कि राजकिशोर का झगड़ा जिस जमीन को लेकर हुआ वो जमीन उसके दादा के नाम पर थी और अब उनके मरने के बाद उनके 5 रिश्तेदारों का उसमें हिस्सा निकलता है, जिसको लेकर काफी कहासुनी हुई और इस बात को लेकर वो सभी कटिहार के निवर्तमान विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल के घर पे भी पहुंचे और वहां इस मामले को सुलझा लिया गया। लेकिन वहीं एक रिश्तेदार ओम प्रकाश पोद्दार इस समझौते से खुश नहीं थे, जिसके बाद उसने अपने सहयोगी जितेंद्र पोद्दार, राजेश पोद्दार, दीना पोद्दार, बिलंदर पोद्दार और अमर के साथ राजकिशोर पोद्दार के साथ मारपीट करना शुरू कर दिए, जिसके कारण मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। आप उसको बोले थे क्या हम लोग कि जितना आपका कागज में जमीन होगा उतना हम उसको दे देंगे। वो लोग नहीं मानने के कारण जबरदस्ती 1 कट्ठा का 2 कट्ठा जमीन बना रहा है। हम लोग नहीं माने, उसके कारण हम लोग का पूरा मारपीट किया। वो लोग कितने लोग घायल हैं? वो लोग हम लोग घायल 3 है, एगो बहन है, एगो बेटा है, एगो हम है। 3 आदमी घायल है और वो लोग पूरा फैमिली मिलके मारा है। एगो नाम ओम प्रकाश पोद्दार है, एगो नाम राजेश है, राजेश पोद्दार है, बिलेंदर पोद्दार है और जितेंद्र पोद्दार है और उसका मोनू है, उसका माँ है। मैंने हम ठेला चला के गए घर खाने के लिए। आई लोग पीछे से दरोगा को बुला के जब दरोगा जब चला गया, जैसे दरोगा गया घर से और से हम लोग को मारने लगा पूरा। हम लोग गरीब आदमी है, अन्याय मिले हम लोग को। कटिहार में सोमवार को स्थानीय तेजा टोला में SC/ST विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष नेहा कुमारी के आवास पर जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को प्रभावित करते हुए उन्हें मनोनयन पत्र दिया गया। इस अवसर पर SC/ST विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष नेहा किरण ने बताया कि परिषद राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण, उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों पर लगातार कार्य कर रही है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कटिहार में जिला अध्यक्ष के रूप में पूर्णिमा कुमारी एवं उपाध्यक्ष के रूप में संजू देवी एवं पूजा शर्मा को मनोनीत किया गया और उन्होंने कहा कि सामाजिक समृद्धि के लिए काफी काम करने की आवश्यकता है, इसलिए एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई टीम का गठन करने के बाद उन्हें अब अपने साथियों से काफी उम्मीदें हैं। घटना कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुधेला गांव से आई है, जहां पीड़ित जूही प्रवीण ने बताया कि उनके पति मोहम्मद सनाजीर जब सुबह काम पर चले गए थे, उनके जाने के बाद ससुर, भैंसुर और अन्य लोगों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने महिला के साथ मारपीट की। इसके कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर थाने में आवेदन देकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। बेटा को बोलता है लड़की को छोड़ेगा तभी तुमको जमीन देंगे रहने के लिए। गोतिया और भैंसुर ससुर तीनों मिल के मारा है। पति उस समय थे ना? नहीं, पति काम पे गए थे। तो क्या पुलिस के पास जाएंगे? जी, अभी इलाज करा के जाएंगे ना? क्या चाहेंगे, क्या मांगे आप? मांग क्या, वही मेरा जो फैसला होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे काहे मेरे साथ करता है? उन लोग बार बार मेरा बच्चा को भी मारने के लिए चाहता था। कल कटिहार जिले के 200 पैक्स अध्यक्ष ने 3 सूत्री मांगों को लेकर कटिहार समरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से धान अधिप्राप्ति और मिल की परेशानी को लेकर अपनी बातें जिला प्रशासन के समक्ष रखी। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मोहम्मद कलाम ने बताया कि सरकार के द्वारा जो लक्ष्य उन लोगों को धान अधिप्राप्ति के लिए दिया गया है, कटिहार में महज एक ही राइस मिल होने के कारण, जिसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी है, ऐसे में एक राइस मिल के भरोसे वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते और इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन सभी ने सरकार से राइस मिल की संख्या बढ़ाने की मांग की। यहाँ लक्ष्य सरकार के द्वारा उसना चावल का 100% कर दिया गया है, जो कतिपय संभव नहीं है क्योंकि पैक्स अध्यक्ष धान खरीदते हैं और धान खरीद कर पैक्स अध्यक्षों को मिलिंग करा के चावल SFC को देना पड़ता है और ये एक मिल से ये 200 पैक्स अध्यक्ष 200 समिति मिलिंग कराकर चावल समय नहीं दे पाएगी। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों का डिमांड है कि जो, हालांकि ये लगता है कि सरकार को यहाँ से सही रिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि मिल की संख्या उसना राइस मिल की संख्या अधिक नहीं है। अगर उसना राइस मिल की संख्या अधिक होती तो ये संभव था, लेकिन वर्तमान परिवेश में तो आधारभूत संरचना उसना राइस मिल का है नहीं। यह कई जिलों में, बगल के अररिया वगैरह कई जिलों में 7-8 उसना राइस मिल है, उसके बावजूद उस जिले का लक्ष्य अरवा भी रखा गया है, उसना भी रखा गया है। यहाँ एक मिल के बावजूद 100% उसना चावल का लक्ष्य रख दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण। राज्य सरकार द्वारा कटिहार जिला को 100% उसना चावल का टारगेट दिया गया है और उसना चावल मिल मात्र एक है, जबकि जिला में पिछले वर्ष करीब 2 दर्जन मिल कार्यरत था। फिर भी समय पर जो है कि चावल मिलिंग समय पर नहीं हो पाया था। अब कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है कि अब
2 दर्जन मिल के बदले में 1 मिल काम कर लेगा। हमारी समस्या ये है कि पैक्स का जो लोन है ब्याज बढ़ जाएगा, पैक्स का काम नहीं कर पाएंगे। 2 लोट काम करते करते सारे पैक्स जो है कि बंद हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। इसलिए राज्य सरकार से हमारी मांग है कि वर्तमान में मिल के रेशियो को देखते हुए, संख्या बल को देखते हुए इस वर्ष कम से कम 80% अरवा चावल जारी रखा जाए। अरवा मिलिंग हम लोगों को करने का अनुमति दिया जाए। कटिहार में जमीन माफियाओं का दबदबा काफी बढ़ता जा रहा है। खबर है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भसना सुदामा रेखा में लाल कार्डधारी 21 लोगों की जमीन को हड़पने के लिए दबंगों ने उनकी जमीन पर जाकर जमीन पर गड़े जितने भी पिलर थे उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि शहर के नंदी मास्टर नाम के व्यक्ति इस जमीन पर बुरी नजर रखते हैं और इस जमीन को हड़पने के लिए वो कई तरह के हथकंडे अपना चुके हैं। और इसी दौरान पिछली रात को नंदी मास्टर अपने 10 से 15 सहयोगियों के साथ उस जमीन पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमीन पर गिरे हुए पिलर को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। जब लाल कार्ड धारकों को इस बारे में जानकारी मिली तो वहां पर वो अपने परिजनों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें देखकर वो लोग वहां से फरार हो गए। अब लाल कार्डधारी जमीन मालिकों ने प्रशासन से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है और उनका कहना है कि अगर प्रशासन इस बारे में सख्त कदम नहीं उठाती है तो वो समझेंगे कि प्रशासन की भी मिलीभगत है इस मामले में। ये जो जमीन मिला है हम लोग को लाल कार्ड में तो 2004 का मिला हुआ है और ये करवाया है तो नंदी मास्टर करवाया है। क्या बिल्कुल करवाया? वही मारपीट करवाता है रात में आकर के यहाँ पर क्यों मारपीट करवाता है? मारपीट करवाता है कि लोग किसी तरह भाग जाए यहाँ से, जो फिर हम अपना दखल कर लें। इसलिए हम लोग जब उठे मारने पीट करने के लिए तो उसका आदमी सब भागा यहाँ से। कितना जमीन है? 10 एकड़ 58 डिसमिल जमीन है हम लोगों को। कितने लोगों के नाम? यहाँ 21 लोगों को है। पुलिस को सूचना हम लोग देने जाते हैं, वो कोई तरह का बातें नहीं करता है जो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो देखने भी नहीं आते हैं, ना पूछने आते हैं। कौन है नंदी मास्टर, कौन है? ये तो हमको पता नहीं है, जमीन का मालिक है कि कौन है, कहाँ का है वो माफिया। हम तो समझ रहे हैं कि माफिया है, वो कटिहार का रहने वाले में से 10 एकड़ 10 एकड़ है। 10 एकड़ कुछ जमीन बेसी है। कितने लोगों के नाम पर है? 22 आदमी का। कब मिली थी आपको जमीन? 2004। लाल कार्ड का जमीन? लाल कार्ड का जमीन है, अभी भी लाल कार्ड है हम लोग के पास में। तो कौन दखल कर रहा है? नंदी मास्टर। अच्छा, क्या करना है उसका? रात के हम लोग रहते, हमको बाल बच्चा रहता, हम लोग घर चल जाते, हमको बाल बच्चा आके गुंडा सब भेजा देता, गुंडा सब मारने पीटने लगता। देखिए कितना लकड़ी है। 30 साल का छोटू कुमार बिहार के जमुई जिले के जामात्री गांव का रहने वाला है और उसके पिता का नाम गणेश दास है और वो ऑर्केस्ट्रा में गायक का काम करता है और उसने 4 राज्यों में 6 शादियां की है। ये आरोप उसकी दूसरी पत्नी की मां ने लगाया है और कहा है कि उसकी सभी पत्नी से बच्चे भी हैं। दूसरी पत्नी का आरोप है कि वह जहां प्रोग्राम के लिए जाता है वहीं एक शादी कर लेता है। बताया जा रहा है कि उसने बंगाल, दिल्ली, झारखंड और बिहार में कुल मिलाकर 6 शादियां की है। पूर्णिया में बाइक और मिट्टी लोडे ट्रैक्टर के बीच आमने सामने सीधी टक्कर होने से 2 बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना बीते सोमवार की देर रात के नगर थाना क्षेत्र के बनियापट्टी चौक के पास कोशकागाढ़ NH 107 की है। स्थानीय लोगों के अनुसार जावेद और हकीम दोनों चचेरे भाई हैं और दोनों ग्रिल का काम करते थे और दोनों उस दिन सरसी में ग्रिल का काम कर बाइक से घर वापस जा रहे थे। तभी बिना लाइट और नंबर प्लेट के मिट्टी से लदे विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने आमने सामने सीधी टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए और जब तक उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। सहरसा के बोराहा गांव के समीप सोमवार की देर शाम एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। इसमें बाइक सवार दोनों युवक में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जाता है कि बाइक सवार युवक सोनबरसा कचहरी से सिमरी बख्तियारपुर जा रहा था कि तभी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दोनों युवकों को रौंदते हुए फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिमरी बख्तियारपुर थाना के दरोगा मोहम्मद मुजम्मिल खान ने दल बल के साथ पहुंचकर जख्मी पड़े हुए युवक को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल सहरसा भेजा, जहां युवक का इलाज चल रहा है। वहीं मृत पड़े युवक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस थाने ले गई। मृतक की जेब से एक इंडियन पोस्टल बैंक का कार्ड मिला है जिसमें अंकुश कुमार लिखा हुआ है। अब तक मृतक और जख्मी युवक की पहचान नहीं हो सकी है और अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बॉलीवुड फिल्म का नामचीन गाना घोड़ी की दुम पर जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, जान बचाकर दौड़ा। इस गाने पर एक टीचर डांस करते हुए बच्चों को पढ़ा रही है और इस तरह के पढ़ाने के तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में स्कूल की शिक्षिका कुमारी रितु रिमझिम डांस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते दिख रही है और शिक्षिका का यह अनोखा अंदाज छात्र छात्राओं को खूब भा रहा है। बच्चों में भी स्कूल जाने को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। ऐसे में बेरिया विद्यालय इन दिनों उनके स्कूल की शिक्षिका के कारण सुर्खियों में है।
इन दिनों बिहार के कई स्कूल से ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जहां पूर्णिया में एक शिक्षक गाना गाकर पढ़ाते हैं, वहीं बांका में भी टीचर डांस करते हुए बच्चों को पढ़ा रही है, जिसके कारण विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। खबर है कि कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में रहने वाले मंटू कुमार यादव को सांप ने काट लिया और जब तक उसका इलाज हो पाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि झोपड़े से सामान निकालने के दौरान मंटू को जहरीले सांप ने डस लिया और जब तक उसे अस्पताल लेकर परिजन पहुंचते मंटू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पीड़ित के घर पहुंची और शव का पंचनामा कर सोमवार को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम में भेज आगे की जांच में जुट गई है। ये सांप काटा है, मतलब कल 1:30 बजे के आसपास जो है ना, फूस का घर था, उसमें मतलब कोई सामान रखा हुआ था, तो ये बच्चा गया निकालने के लिए और उसको ये पता नहीं था कि यहाँ पर सांप है। बांस फूस के घर में सांप का रंग जो है कि पता नहीं चल पाया, जैसे वो निकाला वो मार दिया डंक। अब उसको जो है कि कल का मामला है, कल 27 तारीख का, उसको ले करके जो है कि डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर को बुला करके दिखाया तो बोला दुर्गागंज ले जाए। दुर्गागंज लाए तो वहाँ से जो है कि उन्होंने देख दाख करके रेफ़र कर दिया यहाँ सदर के लिए, और सदर लाने के क्रम में ही इसका जो है दम चला गया। इसका नाम मंटू कुमार यादव हुआ, घर कुमरी हुआ, कदवा थाना। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।